बात कर लेते हैं झारखंड के अंकिता मर्डर मामले की, क्योंकि अंकिता केस की सुनवाई अब स्पेशल कोर्ट में की जाएगी। जल्द सुनवाई के लिए इस केस को ट्रांसफर किया गया है। इस केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। स्पेशल कोर्ट में अंकिता के केस की सुनवाई होगी। जल्द सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में केस ट्रांसफर किया गया है। यही मांग की जा रही थी कि सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराएं भी इसमें अब जोड़ दी गई हैं। स्पेशल कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई। और इस बीच अंकिता मर्डर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता को जिंदा जलाने का आरोपी शाहरुख नाम बदलकर अंकिता से मिला था। हालांकि अंकिता के पिता ने ऐसी कोई जानकारी से इनकार कर दिया है। उधर इस केस में एक अन्य आरोपी नईम उर्फ छोटू के बारे में कहा जा रहा है कि उसे पिछले साल एक लड़की के अपहरण के केस में गिरफ्तार किया गया था। आज तक ने उस लड़की से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हर रोज कोई नया तथ्य अंकिता कांड में उभर कर आ रहा है। इस बार नईम उर्फ छोटू, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसने एक लड़की की अगवाई की थी, ये ऐसा दावा है। और उसी लड़की के साथ हम लोग हैं अभी। आपका नाम तो हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आप जानती थी छोटू को? आप पहचानती थी नईम जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने? हाँ, उसको जानते थे। पहले मेरे साथ भी वो कर चुका है ऐसा। कैसे जानते थे आप उसको? उसको पहले से ही। उसको हम नहीं जानते थे, मतलब कि राह चलते, मतलब कि स्कूल से ट्यूशन से आते थे। वो मांगता था, नंबर मांगता था, नाम पूछता था। तो हम बोले नहीं, हमको ना नंबर देना है ना नाम बताना है। यही सब मतलब कि बहुत दिन तक ऐसे आगे पीछे किया। तो फिर मतलब एक दिन यहीं पे बाहर में बैठे हुए थे गली में, तो वो पोल के पास आया और हमको बैठा के जबरदस्ती हमको यहाँ से घसीट के बैठा के बाइक में लेके चल गया अपने घर। अबडक्ट कर लिया? हाँ। तो ये कब हुआ था? कितने साल पहले? ये हो गया अगले साल मतलब 2000 कौन से, मतलब 21 में? 2000। हाँ। तो फिर आपके मतलब आप उसके कहाँ लेके गया था? वो अपने घर ही डायरेक्ट लेके गया हमको। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमको मतलब कि रस्सी से चेयर में बांध दिया था और वो लोग उसका घर ला पूरा धमकी दे रहा था, तुम हमसे निकाह नहीं करेगी तो तुमको मार देंगे जान से। और हमको दुबई भी भेजने वाला था। उसके वहाँ पे एक भाई रहता है उसका दुबई में, वहीं पे बोल रहा था भेज दो, वहीं पे इसको मार के फेंक देंगे, नहीं तो इसको बेच देंगे। तो आपको रेस्क्यू कैसे किया गया? हमको यही प्रिया दीदी, मतलब कि प्रिया सिंह दीदी गई, मतलब मेरी मम्मी को बोली, मतलब मेरी मम्मी जाके बोली इसको कि ऐसे ऐसे मेरा बेटी को लेके चले गया वो लड़का। तो मतलब कि यही, तब फिर थाना एफआईआर दर्ज करवाई। तब फिर पुलिस उसके घर से हमको और उसको निकाले। तो पुलिस गई थी उसके घर? तो जब पुलिस वहाँ पे गई तब क्या हुआ था? तब वही मतलब कि डायरेक्ट थाना लेके गए उसको। जब पुलिस ने आपको देखा वहाँ पर, तो उनके तरफ से क्या बताया गया था? उनके तरफ से कुछ नहीं। वो लोग मतलब कि वो लड़का हमको खोल दिया था चेयर से, उन लोग का घर वाला पूरा। जब पता चला दरवाजा लॉक किया हुआ था, खोल दिया था हमको। और उसका बेटा मतलब छुप गया था कहीं कोई रूम में, और बोला उसका घर वाला कि नहीं है मेरा बेटा रूम में। मेरे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्यजीत, जैसे कि मांग की जा रही थी, स्पेशल कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी, साथ ही पॉक्सो की कुछ एडिशनल धाराएं इसमें लगाई गई हैं। क्या अब परिवार संतुष्ट है या फिर कुछ और मांगे हैं जो इस केस में जोड़ी जानी बाकी हैं? देखिए, पॉस्को एक्ट को लेकर ही बेसिकली जो है मांग उठ रहा था कि उनके उम्र के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। उसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि लग रहा है 16 साल भी है, 18 भी है, 19 भी है। तो ये जो हेरा फेरी करने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर काफी विरोध हो रहा था और चारों तरफ से विरोध हो रहा था। तो अल्टीमेटली अब स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है केस को सीजीएम की अदालत से। इसके अलावा धाराएं जो लगाई गई है वो आईपीसी का 302, 34 और 120 भी, यानी कंस्पायर करने का, और पॉस्को एक्ट की का सेक्शन 12। तो ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। और ये एक एडिशनल इनपुट ये है कि अब ये जो केस चलेगा उसमें ये भी अब मदद मिलेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, वो आया है और उसमें ये कंफर्म हो गया है कि अंकिता की जो मौत हुई थी वो ज्वलनशील पदार्थ से हुई थी, यानी पेट्रोल जो होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल जो
मटेरियल है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल, उसके वजह से हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया है। तो हर सब्सटेंस अब पास में है। अब स्पेशल कोर्ट में यह मामला चला गया है। कितना स्पीडी ट्रायल होता है ये देखना है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत जल्दी भी ट्रायल हुआ है और फांसी की सजा दी गई है। इस तरह से यहाँ पे झारखंड में हुआ था, एक छोटा सा बच्चा था, उसको पीट कर मार दिया गया था। ये चाईबासा का मामला था। उसमें 5 महीना में ही ट्रायल खत्म करके जो है अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो स्पेशल कोर्ट में जाने के बाद अब लोगों की उम्मीदें जगी हैं कि इस मामले में जस्टिस जो है कम समय में हो पाएगा, ऐसा उम्मीद उनके परिजन भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी कर रहे हैं। हालांकि हर रोज जो है कुछ नए खुलासे भी आ रहे हैं सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।